दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप पूरे दिन में 8 घंटे किताब खोल के बैठे रहे, लेकिन दिन के आखिर में जब खुद से पूछा कि आज मैंने क्या सीखा, तो दिमाग में सिर्फ सन्नाटा था। हमारा समाज हमें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाता है। जितने ज्यादा घंटे पढ़ोगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे। ये सरासर गलत है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी तैयारी का वहम। किताब के सामने सिर्फ भूत की तरह बैठे रहने का मतलब पढ़ना नहीं होता। आज हम स्टिकमैन्स थ्योरी में कोई घिसी पिटी मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे उस न्यूरो साइंस को जिससे आप अपनी पढ़ाई का समय आधा और रिजल्ट को दुगना कर सकते हैं। आज हम स्टडी के 3 साइंटिफिक पिलर्स को डिकोड करेंगे। हमारा पहला पिलर है द अल्ट्राडेडियन रिदम। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां एक बचकानी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि वे लगातार 4 घंटे बैठकर इतिहास या गणित को खत्म कर देंगे। लेकिन साइंस कहता है कि आपका दिमाग कोई चीनी मशीन नहीं है। हमारे न्यूरॉन्स सिर्फ 90 से 120 मिनट तक ही पूरी ताकत से फोकस कर सकते हैं। इसके बाद आपके दिमाग में कचरा जमा होने लगता है, जिससे आपको उबासी आने लगती है। द सोल्यूशन, 90 मिनट ब्लॉक कॉन्सेप्ट। आपको 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है। आपको अपने दिन को 90 मिनट के फोकस ब्लॉक्स में बांटना है। पहले 45 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोन को दूसरे कमरे में फेंककर सिर्फ सबसे मुश्किल टॉपिक पढ़िए। अगले 10 मिनट एक एक्टिव ब्रेक लीजिए, उठिए, थोड़ा टहलिए, पानी पीजिए। आखिरी 35 मिनट जो पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए या सवाल हल कीजिए। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो पढ़ाई की दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है, एक्टिव रिकॉल, यानी सक्रिय स्मरण। हम सबकी एक बहुत बुरी आदत क्या है? हम एक पैराग्राफ को बार बार पढ़ते हैं, उसे रंग बिरंगे मार्कर से हाईलाइट करते हैं और शीशे में देखकर सोचते हैं कि भैया हमें याद हो गया। साइंटिस्ट इसे पैसिव लर्निंग कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी और को जिम में डंबल उठाते देखकर ये सोचना कि आपकी बॉडी बन गई है। आपका दिमाग तब नहीं सीखता जब आप उसमें जानकारी डालते हो। आपका दिमाग तब सीखता है जब आप उससे जानकारी बाहर निकालते हो। इसे अपनी पढ़ाई में लाने के 2 तरीके हैं, द फाइनमैन टेक्निक और स्पेस रेपिटेशन। हमारा तीसरा और आखिरी पिलर है एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर। विल पावर एक धोखा है। अगर आपके पढ़ने की टेबल पर आपका स्मार्टफोन सिर्फ रखा भी है, तो आपके दिमाग की आधी एनर्जी सिर्फ खुद को रोकने में खर्च हो जाएगी कि मुझे फोन नहीं छूना है। अपने माहौल को ऐसा डिजाइन कीजिए कि पढ़ना आसान हो जाए और डिस्ट्रैक्ट होना नामुमकिन। तो दोस्तों, कहानी बहुत साफ है। स्मार्ट स्टडी कोई जादू का मंत्र नहीं है, ये एक विशुद्ध साइंस है। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, डोंट वर्क हार्ड, वर्क डीप। 10 घंटे की उस बेमन की पढ़ाई से कहीं बेहतर है 3 घंटे का वो सॉलिड गहरा फोकस, जिसमें आपके और आपकी किताब के बीच में कोई ना आ सके। अगर आप इस स्मार्ट स्टडी रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में अभी अपनी अटेंडेंस लगाइए और पूरे हक से लिखिए स्टडी स्मार्ट, नॉट हार्ड। मिलते हैं अगली थ्योरी के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे ह्यूमन। ये है स्टिकमैन्स थ्योरी।